दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग देसी बॉयज में। और इस वक्त हम उस जगह में हैं जहाँ की हिस्ट्री भगवान राम से जुड़ी है। तो हम आपको लाए हैं रघु कुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ के गुफा में, जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो। तो हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या हिस्ट्री है इस गुफा की, सब कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वशिष्ठ गुफा। एक कीटक गुफा है, यहाँ पे ऋषिकेश के पास में पड़ती है, नीलकंठ से आते हुए। और ये यहाँ पे रास्ता है और हम अभी जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर आता है। तो यहाँ आने के लिए आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा, और ऋषिकेश आप कैसे आ सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्स में वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है और आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। तो आप ऋषिकेश पहुँचने के बाद ऋषिकेश के बस स्टैंड से टैक्सी या बस लेके यहाँ पहुँच सकते हैं। हम लोग तो अपनी गाड़ी में थे, तो हमने अपनी गाड़ी रोड में ही साइड में पार्क कर दी थी। तो ये है वशिष्ठ गुफा जाने का रास्ता। इस गुफा तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 200 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ेंगी। इस गुफा का टाइमिंग मॉर्निंग 7 बजे से इवनिंग 6 बजे तक है, और दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये कुछ टाइम के लिए बंद रहता है। तो इस टाइम पे आना आप अवॉइड ही करें। वशिष्ठ गुफा डीप मेडिटेशन के लिए आने वाले विजिटर्स के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। सन 1930 में स्वामी पुरुषोत्तानंद ने इस आश्रम और गुफा को मेंटेन करने का फैसला किया था, जिसको अभी भी स्वामी पुरुषोत्तानंद सोसाइटी द्वारा मैनेज किया जाता है। यह जगह ऋषिकेश में सबसे शांत और पॉजिटिव वाइब में से एक है। अगर आप कोई नॉर्मल टेंपल की तलाश में है जहाँ बहुत सारे लोग और दुकानें हैं, तो आप इस जगह आने से बचें। पर अगर आप शांत जगह की तलाश में है जहाँ आप चुपचाप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो यह जगह आपके लिए है। अगर आप भारतीय पौराणिक स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो वशिष्ठ गुफा अवश्य ही देखने योग्य स्थान है। इस गुफा को वेल प्रिजर्व्ड और अच्छी तरह से मेंटेन रखा गया है। तो आप भी यहाँ बैठे और ध्यान लगाएं और इस जगह की आभा को फील करना ना भूलें। तो ये वो एंट्रेंस गेट है जहाँ से गुफा के अंदर जाया जाता है। तो चलिए हमारे साथ अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का नजारा। ये गुफा एक नेचुरल रूप से बनी गुफा है जो 60 फीट गहरी है। गुफा के अंदर जाते एक पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल रही थी। यहाँ आके आप अपने सारे टेंशन एक पल के लिए भूल से जाते हो। गुफा के अंदर हमें कुछ ऑलरेडी लोग ध्यान लगाए हुए मिले, तो बिना आवाज और उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हम आगे की तरफ बढ़े। गुफा के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है जो श्रद्धालुओं का प्रमुख अट्रैक्शन है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं वशिष्ठ गुफा में, और इसकी एक छोटी सी कहानी है जो हमने जाना था कि 7 ऋषि थे। उनमें से एक ऋषि थे अपने वशिष्ठ ऋषि, और उन्होंने सोचा था अपना कि भाई आत्महत्या कर ले। उनके बेटे की डेथ हो चुकी थी, तो गंगा में वो अपना कर सके। तो गंगा जी ने मना कर दिया था। तो उनकी वाइफ आई थी, उसके कारण यहाँ पे वो बैठे थे आराम से, और उन्होंने तपस्या की थी कूल डाउन में। तो बहुत ही अच्छा प्लेस है ये, बहुत शांत प्लेस है। अंदर मेडिटेशन हो रही है, और मेडिटेशन के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। और मैं आप सभी को बोलूँगा, ऋषिकेश आता है बंदा, राफ्टिंग करता है, हर चीज़ करता है, बस इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। वशिष्ठ गुफा द बेस्ट प्लेस टू विजिट। गुफा के साथ में ही गंगा नदी है जो 100 से 150 मीटर आगे है। गुफा से गंगा नदी सच में इतनी सुंदर लग रही थी कि हमारा मन और दिल खुद उस तरफ चलने के लिए कह रहा था। तो हम चल पड़े नदी के किनारे और नजदीक से देखने के लिए। रास्ता रेत और चट्टानों से भरा है, लेकिन आप इसको एंजॉय जरूर करोगे। आपको गुफा से शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा, और नदी पर पहुंचकर आप नहाने का भी मजा ले सकते हैं। पर याद रखें, यहाँ कोई चेंजिंग रूम नहीं है, क्योंकि यह नदी का शुद्ध प्राचीन नेचुरल तट है। गंगा नदी के जितने पास हम जा रहे थे, हमें अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। नदी का बहता जल और नदी के उस पार की हरियाली, ये सभी हमारे मन को मोह रही थी। हम सभी के मुख पर एक अलग प्रकार की खुशी का भाव था, जिसमें हंसी तो नहीं थी, परंतु मन में इतना सुकून था जो शायद ही बचपन के अलावा कभी हमें मिला हो।
भैया भैया 100 रुपीज घेर दो 200 रुपीज नहीं मरेगा ये मैं वैसे तो नहीं मरूंगा बट भीग के मर जाऊंगा। पलटी कर दो भैया यहीं पे कपड़े भी नहीं है हमारे भैया पास, ये 200 बड़े जल्दी गीला कर दो उसको एक बार गीला कर दो भाई मुझे आ गया था 20 तक। भैया बहुत मोटा है भैया एक बार गिरा दो 200 रुपये भैया नदी के किनारे हमें एक बंदा मिला जो कायाकिंग की एक्टिविटी करवा रहा था, जिसका एक राउंड का 400 चार्ज था और उसमें आपको उस एक्टिविटी की वीडियो शूट करके भी देगा। तो हमने भी सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो अगर आप भी आते हैं तो इसका भी एक्सपीरियंस लेके देखिएगा। तो इस तरह हमारा ये ट्रिप यहीं खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग प्लेस में। तो अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माता पिता का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।